वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नोशन ईडीओ। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पीयूषम क्लास 10th का बुक है उसमें नीति श्लोक चैप्टर जो है उसका हम लोग पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग उसके पूरे के पूरे डिटेल से जो भी उसके श्लोक्स थे उन सभी को हम लोग देखे ध्यान से। उसके बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी किए। तो इस वीडियो में हम लोग जो पार्ट 2 है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस पार्ट में जो एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को देखने वाले हैं। ठीक है, नीति श्लोक से रिलेटेड। तो जो भी उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है तो वो पार्ट 1 को पहले देख ले, उसके बाद इसको अच्छे से वो समझ सकता है, खुद से लिखने का भी प्रयास कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या है। तो पहला श्लोक जो था वो हम लोग देखे हुए थे कि वैसे व्यक्ति जिसके कर्म को किसी भी प्रकार के बाधाएं जो है वो बाधित नहीं कर सकती है और सभी प्रकार के उपायों को जानता है, मनुष्य के आत्मा के तत्वों को जानता है, तत्व के ज्ञान रखता है, उन सभी व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। देखिए, जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता मतलब किसी भी प्रकार की विपदा, बाधा, बाधित या बाधा नहीं डालता है उसे भी पंडित कहा गया है। इसके अलावा तथा सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले और सभी कार्यों को करने वाले और मनुष्य के उपायों को जानने वाले, उसके जो भी समस्याएं हैं उन सभी के उपायों को जो जानने वाला व्यक्ति होता है उसे ही पंडित कहा जाता है। ये श्लोक 1 और श्लोक 2 से संबंधित ये प्रश्न है। जो अच्छे से समझा होगा वो अच्छे से इसको समझ सकता है और याद भी रख सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। तो देखिए, पाठ के अनुसार जो दिया गया था कि जो भी अपनी प्रगति चाहता है, अपने गोल को अचीव करना चाहता है, जो उसकी इच्छा है उसको अपने प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 6 तरह के अवगुणों को त्याग देना चाहिए। 6 तरह के अवगुणों को, कौन कौन से अवगुण होते हैं? तो निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने के जो आदत होती है उसको दीर्घ सूत्रता कहा जाता है। दीर्घ सूत्रता जो 10 मिनट के काम है उसको आधे घंटे में करना, ये दीर्घ सूत्रता कहलाता है, उसको त्याग देना चाहिए। ठीक है ना। तो अपनी प्रगति चाहने वाले को निंद्रा, तंद्रा, निंद्रा मीन्स होता है ज़्यादा सोना, तंद्रा मीन्स ज़्यादा मात्रा में भोजन खाना या खाना खाना, भय किसी भी कार्य को करने से डरना, क्रोध किसी भी बात पर क्रोधित करना, आलसी बनना या देर से काम करने, ये 6 दोष जो है उसको त्याग देना चाहिए। क्योंकि ये जो है अगर जो भी व्यक्ति इसको पालन करता है या इसको फॉलो करता है या इसको अंदर इसे गुण रहते हैं तो वो प्रगति नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षण क्या है। ठीक है, तो पाठ में दिया हुआ था कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे बिना बुलाए जाता है, बिना पूछे बोलता है, अविश्वासियों पर विश्वास करता है, उसे ही मूर्ख या मूढ़ चेता नराधम दिया गया है, नीति श्लोक में कहा गया है। ठीक है, तो नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर नीति से लिया गया है और महात्मा विदुर से ही संबंधित बताए थे। जब धृतराष्ट्र जो है युद्ध से पहले जो है अपने मन की शांति के लिए वो अपने मंत्री विदुर के पास जाते हैं और उनसे कुछ नीति श्लोक के पाठ मतलब नीति से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और उसके उत्तर देते हैं वो, और वही हम लोग के विदुर नीति नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ है, विदुर नीति, और उसी से ये लिया गया। ठीक है, तो नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण बताए हैं। कौन कौन सा? तो ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है तथा बिना पूछे ही अधिक बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है, और उसी को मूर्ख और मूढ़ चेता नराधम कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का 3 प्रश्न जो है वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट दिया हुआ अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इसी तरह से आप प्रश्न को सेम ऐसे ही याद करके समझ के और एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है, नीति श्लोक पाठ में नरक के कितने द्वार हैं उनके नाम लिखे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ में नरक के कितने द्वार हैं उसके नाम लिखे। तो देखिए, नरक के द्वार कहने का मतलब कि दुख का सागर खोल देना
यानी जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख ही हो जाना, यही तो नरक है। नरक और स्वर्ग कहीं कोई विशेष जगह स्थल नहीं है, नरक और स्वर्ग धरती पर ही है। अगर तुम्हारे या किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं तो उसके साथ अच्छे होते हैं, दैट मीन्स वो स्वर्ग है, उसके घर परिवार अच्छे रहते हैं, वो अच्छे से व्यतीत करता है अपना जीवन, दैट मीन्स वो स्वर्ग है। अगर अच्छे से जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स वो नर्क है। तो इसमें 3 नरक के द्वार बताए गए। इसे जनरली ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं कि नरक के कितने द्वार होते हैं, ठीक है ना। तो 3 बताए गए, कौन कौन से। तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर नरक के 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ, ठीक है। क्रोध दैट मीन्स गुस्सा करना, अगर तुम या कोई भी व्यक्ति किसी पर गुस्सा करता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, वो हमेशा गलत परिणाम ही होता है। और लोभ का भी कभी भी परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है। और काम दैट मीन्स किसी भी औरत के प्रति, किसी महिला के प्रति जो दुर्भाव की भावनाएं रखना, वही काम इच्छा कहलाता है। और ये तीनों के तीनों जिस भी व्यक्ति के भीतर इच्छाएं होती है, वो समझ लो कि वो उसका जीवन सफल नहीं हो सकता है, वो हमेशा पीड़ित ही रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं 6 नंबर, तो नीति श्लोक पाठ 5 नंबर सॉरी, नीच मनुष्य कौन है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो नीच मनुष्य बोले, चाहे मूर्ख बोले, चाहे अधम बोले, मूढ़ चेता नराधम बोले, एक ही है, अलग अलग नहीं है। सेम क्वेश्चन इसको चेंज करके दिया हुआ है, जैसे पूछे कि मूर्ख किसे कहा जाता है या मूर्ख के लक्षण क्या है, वैसे ही ये प्रश्न पूछ ले कि नीच मनुष्य कौन है, पठित पाठ के, तो वही। तो उत्तर में हो जाएगा जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत ज़्यादा बोलता है, अविश्वासियों पर विश्वास करता है, ऐसे पुरुष ही नीच श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों की विशेषता क्या है, ये बताना हम लोगों को। तो देखो, स्त्री जो होती है वो बताए थे तुम लोगों को श्लोक में कि एक्चुअली में घर निर्माण करना, घर की देखभाल करना, घर की प्रगति करना, ये महिलाएं ही करती है, ठीक है ना। क्योंकि कहा गया है एक श्लोक में, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की मान प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर अगर वहीं पर ईश्वर का वास होता है, ठीक है। तो उत्तर में दिया हुआ है, स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, ये पूजनीय तथा महाभाग्यशाली होती हैं, ये पुरुषों महापुरुषों को जन्म देने वाली होती हैं, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्त्रियां जो होती है वो घर के लक्ष्मी होती हैं, इसलिए कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर कौन बोलने वाले व्यक्ति कठिन मिल जाते हैं, ये भी हम लोग देखे हुए थे कि वैसे व्यक्ति जो आपको जो पसंद हो वैसे बोलने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपके भलाई के लिए बोले, आपकी प्रगति के लिए बोले, आपको भले ही कड़वा लगे लेकिन वो आपकी प्रगति के लिए हो, तो वैसे पुरुष जो होते हैं बहुत ही कम मिलते हैं, जैसे आपके माता पिता। तो यहाँ पर लेकिन ध्यान से समझिएगा, अप्रिय बातों को अप्रिय यहाँ पर ऐसे नहीं ले सकते, मतलब हम लोग जो है इसको ऐसे ले बोल सकते हैं कि वैसे व्यक्ति जो मतलब सत्य सत्य बोले और कड़वा बोले, क्योंकि वो दिया है ना प्रश्न, वैसे व्यक्ति कैसे बोलने वाले व्यक्ति कठिन में से मिलते हैं, तो जो सत्य परंतु कड़वा ही बोले लेकिन सत्य के मार्ग पर ले जाए, ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं, ठीक है ना। यानी सत्य कहने वाले और सुनने वाले व्यक्ति इस संसार में बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का 7 क्वेश्चंस हो गए, कुछ और क्वेश्चंस है और उसके बाद ये हम लोग का पार्ट 2 जो ये चैप्टर है ये भी एंड हो जाएगा, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो दिया हुआ है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर नराधम, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन बार बार लिए जाने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग है लेकिन उत्तर जो है वो समान होता है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, वही बात है कि बिना बुलाए जो प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वासियों पर विश्वास करता है, उसी को नराधम यानी नरों में अधम यानी सबसे नीच पुरुष यानी मनुष्यों में सबसे नीच होता है, उसी को नराधम कहा जाता है। अब देखिए, नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है, तो अभी बताए हैं कि प्रिय बोले,
और जो आपको अच्छा लगे वैसे बोलने वाले मनुष्य जो होते हैं वो सुलभ होते हैं, परंतु अप्रिय ही लेकिन उचित और सत्य बोलने वाले जो लोग होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। वही इसका आंसर हो गया, इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, नीति मीन्स होता है हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य होता है हम लोग का, क्या करें कि वो सत्य हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या दिए हुए है, तो नीति से नीति श्लोक पाठ उद्धत है। इसमें महात्मा विदुर ने मन को शांत के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर छोटे में मन के शांत के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख जो है वो थोड़ी देर के लिए होती है। संसार की जो भी सुख है या भौतिक सुख जो है वो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन आध्यात्मिक सुख जो होती है वो अस्थायी होती है। जो आत्मा की जो सुख होती है, आत्मा की सुख परोपकार करने से, दूसरे की भलाई करने से ही मिलती है, वो होती है अस्थायी। सुंदर आचरण से हम बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं, यानी अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से हम लोग जो बुरे आचरण है उसको समाप्त कर सकते हैं, और काम क्रोध लोभ मोह को नष्ट करके नरक जाने से बच सकते हैं, यानी अपने जीवन को नरक बनाने से हम लोग बच सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इससे अतिरिक्त क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं आते हैं। और इसी प्रकार हम लोग जितने भी बचे हुए पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।